Hello friends, welcome back to my YouTube channel TechSabra Global. Hope you guys doing well. आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट इन क्यूबरनेटिस और ये वीडियो हमारे क्यूबरनेटिस सीरीज का एक पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. सो एजेंडा हमारे रहेंगे रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, रेप्लिकेशन कंट्रोलर वर्सेस रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की फीचर एंड डेमो. तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को स्टार्ट करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों ये टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट हुई. तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पॉड क्रिएट किए थे यूजिंग इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव वे में मैन्युअली, और एक पर्टिकुलर पॉड क्रिएट किया था. तो पॉड अगर सम रीजन से अगर क्रैश होता है तो हम लोग यूज करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स, जो कि पर्टिकुलर हम क्यूबरनेटिस को बोलते हैं टू रिकवर इट. बट अगर हम पॉड मैन्युअली क्रिएट जब किया था या फिर यूजिंग यामल क्रिएट किया था, तो वहां पे एक ही पॉड हमने क्रिएट किया था. अगर मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे एक साथ मल्टीपल रेप्लिकास क्रिएट करने हैं, तो वो चीज हम अचीव कर पाएंगे यूजिंग रेप्लिकेशन कंट्रोलर या रेप्लिका सेट या डिप्लॉयमेंट. तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का यूज केस ये है कि इट यूज टू वैलिडेट द नंबर ऑफ पॉड एंड कैलकुलेट द नंबर and maintain the same number by validating the number using replication controller and use the number. और ये नंबर को एंश्योर करता है बाय रनिंग द सेम नंबर ऑफ पॉट, लाइक नंबर, लाइक अगर मैंने रेप्लिका डिफाइन किया है कि लेट्स से 5 रेप्लिका क्रिएट होने चाहिए, तो अगर इन केस एक 5 में से एक मशीन या एक पॉड अगर काम नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन कंट्रोलर नया पॉड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा, तो जो नंबर होगा वो मेंटेन रखेगा. ओके. सो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यामल. बट यामल, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी हम यामल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे प्रॉपर, तो पहले हम लोग एक पॉड जो किया था हमने लास्ट टाइम, उस पॉड को यामल के थ्रू पहले अंडरस्टैंड करेंगे. ओके. तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है कॉल्ड एपीआई वर्जन, जो आपको क्योंकि हम लोग जब क्रिएट करेंगे या फिर हमने क्रिएट किया था यूजिंग क्यूब कटल क्रिएट हाइफन एफ या अप्लाई हाइफन एफ और फाइल का नाम, तो वो ऑटोमेटिकली कैसे इंटरेक्ट करेगा और कैसे वो क्रिएट होगा, तो वो क्रिएट होगा यूजिंग एपीआई वर्जन के थ्रू. जैसे ये वर्जन अगर बाय चांस चेंज होता है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी. फिर होता है काइंड, हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो पॉड, क्योंकि ये यामल है एंड ये केस सेंसिटिव, तो मेक श्योर करना पॉड, जहां पे भी केस सेंसिटिव पॉड है तो वो चीज आपको यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल है तो स्मॉल, तो वही चीज यूज करनी है. मेटा डेटा, जो कि ये वैल्यू है आपके पॉड की, नेम हमने डिफाइन किया है माई फर्स्ट पॉड और उसको लेबल दिया हुआ है नेम एंड माई ऐप. फिर कंटेनर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो कंटेनर का जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे नेम मैंने डिफाइन किया है वेब, इमेज उसका यूज किया nginx लेटेस्ट, रिसोर्सेज को हमने लिमिट किया हुआ है 128 MB एंड 500, एंड पोर्ट्स मैंने डिफाइन किया है, एक्सपोर्ट पोर्ट किया हुआ है यूजिंग पोर्ट 80. तो मैं ये कॉपी करता हूं और पहले हम लोग एक फाइल बनाते हैं. उससे पहले वैलिडेट कर लेते हैं कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, गेट ऑल. तो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट एक सर्विस जो है क्लस्टर आईपी की, जो डिफॉल्ट क्यूबरनेटिस के साथ वैलिड होता है, वही है. तो मैं फाइल बनाता हूँ फर्स्ट pod डॉट यामल. ओके, और उसको पेस्ट करता हूँ और क्रिएट करते हैं यूजिंग अप्लाई कमांड, क्यूब कटल अप्लाई हाइफन एफ फर्स्ट pod डॉट यामल. ओके, क्यूब कटल गेट pod, तो एक हमारा रनिंग है, उसका हम लेबल देख लेते हैं, क्यूब कटल डिस्क्राइब pod एंड माई फर्स्ट pod. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज इसका लेटेस्ट है. लेबल्स में देखो नेम उसका की है एंड वैल्यू इसका माई ऐप है. अब हम बात करते हैं अबाउट
रेप्लिकेशन कंट्रोलर की यामल, तो यहाँ पे ये मैंने प्रेजेंटेशन में डिफाइन किया, बट प्रेजेंटेशन से अलावा मैं यहाँ पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर से डिफाइन करता हूँ उसको मैं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉड, तो ये हमारा रेप्लिकेशन कंट्रोलर का यामल फाइल है और ये पॉड का है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर का, तो उसमें भी एपीआई वर्जन आएगा v1। काइंड यहाँ पे है रेप्लिकेशन कंट्रोलर, तो रेप्लिकेशन में आर कैपिटल है, सी कैपिटल है। मेटा डेटा नेम फॉर रेप्लिकेशन कंट्रोलर, हमारा नाम है माई फर्स्ट आरसी। लेबल्स जो पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन कंट्रोलर का मुझे क्या लेबल डिफाइन करना है, तो माई आरसी ऐप, ओके सिंपल, सॉरी, आरसी ऐप, रेप्लिकेशन कंट्रोलर ऐप। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देना है, तो स्पेसिफिकेशन में हमारा जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन यूज किया था, यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन रहेगा फॉर रेप्लिकेशन कंट्रोलर। और मैंने यहाँ पे डिफाइन बोला था कि नंबर कितने डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं 2 डिफाइन करूं, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 कंटेनर, सॉरी 2 पॉड हमारे क्या होंगे, रनिंग होंगे। सिलेक्टर कैसे वो सिलेक्ट करेगा कि ये मुझे पर्टिकुलर पॉड मेरे रेप्लिकेशन कंट्रोलर का मेंबर रहेगा, तो यहाँ पे सिलेक्टर जो रहेगा वो क्या है, नेम। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो लेबल दिया था, जो एग्जिस्टिंग पॉड में जो क्रिएट किया था, उसमें भी नाम क्या दिया था, माई ऐप। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ माई ऐप। उसके बाद टेम्पलेट, टेम्पलेट जो है वो डिफाइन करता है कि क्या क्रिएट करना है, कैसे पर्टिकुलर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो यहाँ पे मेटा डेटा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है हमारे पर्टिकुलर पॉड का ही मेटा डेटा। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको, तो सेम रहेगा। लाइक मेटा डेटा लेबल्स नेम एंड माय फर्स्ट पॉड, जो पॉड की जगह पे हम लोग ने लेबल जो दिया हुआ है वो डिफाइन कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन कंटेनर नेम पर्टिकुलर इमेज रिसोर्सेज एंड सेम, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और फाइल का नाम दे देता हूं vi फर्स्ट rc डॉट यामल, ओके। क्यूब, ओके, इसका मैं एक डुप्लीकेट भी ले लेता हूं, क्यूब कटल, ओके। sudo space su क्यूब कटल गेट पॉड, इसको मैं वॉच में डिफाइन कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक रनिंग है, ओके। क्यूब कटल अप्लाई हाइफन एफ फर्स्ट rc डॉट यामल, ओके। तो यहाँ पे देखो क्रिएट कंटेनर क्रिएट हो रहा है। हालांकि हमने 2 रेप्लिका बनाए थे, अगर कॉन्फ़िगरेशन यामल फाइल में देखें तो हमने यहाँ पे रेप्लिका 2 बनाए थे, बट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ एक ही बना। वाई? रीजन बीइंग क्योंकि हमने जो फर्स्ट पॉड बनाया था उसका जो लेबल दिया था वो था माई ऐप। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो आपका लेबल होगा वो सिलेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेक्टर मस्ट बी मैच विद द लेबल इनसाइड दी पर्टिकुलर आपका टेम्पलेट के अंदर जो डिफाइन करोगे वही चीज ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, आपका पार्ट रहेगा फॉर रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, ये जो 2 कंटेनर हमारा, सॉरी 2 पॉड अप एंड रनिंग है, क्यूब कटल गेट पॉड और क्यूब कटल डिस्क्राइब एंड डिस्क्राइब पॉड। तो ये जो चीज है ये हमारा डिस्क्रिप्शन है फॉर जो न्यूली क्रिएटेड है। तो उसमें इमेज देखोगे तो इंजन एक्स लेटेस्ट ही है, ओके। लेबल्स है, माई ऐप है। अब मैं क्या करता हूं, पर्टिकुलरली जो टैग हमने बनाया हुआ है, जो लेबल हमने बनाया हुआ है, वो मैं क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, ओके। उसके लिए हमारे पास कमांड है क्यूब कटल लेबल, उससे पहले गेट पॉड कर देते हैं क्योंकि नाम
kubectl लेबल पॉड में से हमें करना है, कौन से पॉड में से, तो जो ये मेरा फर्स्ट पॉड है, ओके, अभी भी वॉच कमांड अप एंड रनिंग है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको नेम और मैं डैश कर देता हूँ, क्योंकि हमने की यूज की थी नेम, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये अनलेबल हो गया। तो देखो यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेटिकली हो गया। लॉजिकली हमने ये पॉड को जस्ट अनटैग किया हुआ है, मतलब हमारा जो पॉड नेम था लेबल वो अनलेबल किया हुआ है, बट रेप्लिकेशन कंट्रोलर के लिए कि यहाँ से ये मशीन जो हुआ है, जो पॉड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली उसने नंबर को मेंटेन करने के लिए दूसरा एक कंटेनर पॉड है वो अप एंड रनिंग कर दिया हुआ है। ओके, तो ये होता है हमारा रेप्लिकेशन कंट्रोलर। अब उसको एडिट करना है तो भी आप कर सकते हो, kubectl गेट आरसी, और मैं एडिट करता हूँ kubectl एडिट आरसी एंड उसका नाम माय फर्स्ट आरसी। तो ये जो है जेसन फाइल में एक कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे रेप्लिका यहाँ पे 2 से लेके 3 कर देता हूँ। ओके, अभी भी वॉच में ही है कमांड, एडिट करके मैं जस्ट W को एंटर करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कंटेनर ऑटोमेटिकली एक नया कंटेनर पॉड क्रिएट हो चुका है। ओके, तो आप एडिट कर सकते हो, जैसे मैंने ये एडिट किया हुआ है वो एडिट है हमारा इंपेरेटिव वे में। अगर आप YAML फाइल को अप्लाई एडिट करके अगर अप्लाई करते हो तो वो हो गया डिक्लेरेटिव वे में। तो सेम अगर मैंने फाइल जो एडिट किया हुआ है फर्स्ट RC, उसमें अगेन मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, रेप्लिका में जैसे तो 1 कर देता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ kubectl अप्लाई -f टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो चीज आप ऐसे क्या कर सकते हो, यूजिंग इंपेरेटिव आरसी भी मैनेज कर सकते हो और डिक्लेरेटिव भी मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज था आरसी, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। नाउ नेक्स्ट थिंग, रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट इज अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर, जो कि मॉडिफाई वर्जन है रेप्लिकेशन कंट्रोलर का। कैसे, तो वो देखते हैं। दोनों का काम यही है कि मैनेज करना कि स्पेसिफिक नंबर मेंटेन अप एंड रनिंग होने चाहिए, नंबर स्पेसिफिक पॉड अप एंड रनिंग होनी चाहिए। However, replica set evolution है ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। क्या फीचर है, तो सेट बेस सिलेक्टर, आप पर्टिकुलर सिलेक्टर डिफाइन कर सकते हो, माई एप 1 2 3 4, मतलब मल्टीपल वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, एंड मैनेज पॉड स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, वर्क बिहाइंड दी व्हेन यूज द डिप्लॉयमेंट। जब हम डिप्लॉयमेंट अप्लाई करेंगे तो रेप्लिका सेट का डिप्लॉयमेंट अल्टीमेटली यूज कर रहा है रेप्लिका सेट बियॉन्ड दी सिनारियो। ओके, तो जैसे यहाँ पे सिंपल हम क्यूब कटल स्केल अप करते हैं, अगर उसका वैल्यू है ऐप इज इक्वल्स टू वेब, env इज इक्वल्स टू प्लॉट, तो वहां पे मल्टीपल आप सिलेक्टर डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे सीधा चले जाते हैं रेप्लिका सेट का। तो ये हमारा रेप्लिका सेट है और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एपीआई वर्जन जो रहेगा वो एप्स एंड स्लैश v1 में आएगा, और यहाँ पे सिंपल v1 था। काइंड रेप्लिका सेट, यहाँ पे रेप्लिका कंट्रोलर, मेटा डेटा माई फर्स्ट RS, जो मेटा डेटा रहता है आपके रेप्लिका सेट का, उसका जो लेबल है वो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे नाम दिया था माई ऐप, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ माई ऐप डैश माई ऐप ऐप 1 या माई ऐप 2, तो कितने भी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, बट उसका की जो होगा वो हमारा क्या है, एक ही है, नेम। ओके, टेम्पलेट अगेन मैं यूज कर रहा हूँ पर्टिकुलरली माई ऐप 1। ओके, एंड ये जो टेम्पलेट जो है वो है अगेन आपके पॉड का टेम्पलेट। ओके, माय फर्स्ट पॉड यहाँ से हम डिफाइन करें तो लेबल से लेके कंटेनर स्पेसिफिकेशन या जो भी है वो एज इट इज है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फाइल बना देता हूँ। ओके, बिफोर रेप्लिकेशन कंट्रोलर मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ रेप्लिका
कंट्रोलर को, तो आप क्यूब कटल डिलीट आरसी एंड आरसी का नाम डिफाइन कर सकते हो, या फिर ये चीज अगेन इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव में अगर डिलीट करना है तो डिलीट हाइफन एफ फर्स्ट आरसी डॉट यामल। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या होगा, क्रिएट डिलीट हो चुका है। क्यूब कटर गेट आरसी। ठीक है, ये स्टक हो चुका है। लेट्स क्यूब कटर गेट पॉड। तो देखो एक ही है, क्योंकि ये पूरा ये जो स्क्रीन है थोड़ी स्टक हो चुकी है, इसलिए जो आउटपुट है वो पुराना दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सिंपल जो हमने जो फर्स्ट पॉड बनाया था वही है। इसको भी हम क्यूब कटर डिलीट हाइफन एफ फर्स्ट पॉड। ओके, तो आप फाइल को यूज करके भी यूज रिमूव कर सकते हो यूजिंग डिक्लेरेटिव वे। ओके, अब मैं फाइल बनाता हूँ, माय फर्स्ट rs डॉट यामल, कॉपी। ओके, मैं पेस्ट कर देता हूँ क्यूब कटल। ओके, एक और चीज है कॉल्ड ड्राई रन। ओके, अप्लाई हाइफन एफ माय फर्स्ट एफ हाइफन हाइफन ट्राई हाइफन रन। अगर सिंटेक्स गलत नहीं हुआ, ड्राई रन हाइफन एंड क्लाइंट। तो यूजिंग ड्राई रन के कमांड से आप क्या कर सकते हो कि वैलिडेट कर सकते हो कि ये जो फाइल हमने जो डिफाइन की है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, तो ये यस ड्राई रन सक्सेसफुली हुआ क्रिएटेड, बट एक्चुअली वो क्रिएट नहीं होगा, सिंपल ड्राई रन होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे उसको ड्राई रन रिमूव कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। क्रिएट हो चुका है क्यूब कटल गेट rs एंड गेट पॉड। ठीक है, तो आप ये पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे सेम वे में मैं एक पहले वैल्यू चेंज करते हैं, सॉरी, फर्स्ट पॉड डॉट यामल। ओके, माई ऐप, यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 2। ओके, क्यूब कटल गेट पॉड आई, ओके, हाइफन ओ वाइड, लेबल, सॉरी, गेट हाइफन वाइड कर देते हैं, हाइफन। ओके, कोई बात नहीं, चलो। क्यूब कटल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड। तो हमारे पास दो पर्टिकुलरली पॉड अप एंड रनिंग है, क्यूब ctl हाइफ डिस्क्राइब, और एक पर्टिकुलर पॉड को हम डिस्क्राइब कर लेंगे, डिस्क्राइब पॉड माय बैड, और पॉड का नाम, तो यहाँ पे उसका एक लेबल रहेगा जो है माई ऐप। और अगर दूसरा भी करेंगे डिस्क्राइब पॉड, तो दोनों पॉड का जो वैल्यू है वो सेम है। ओके, विच इज माई ऐप। नाउ मैं फाइल को मॉडिफाई करता हूँ फर्स्ट पॉड डॉट यामल, और माई ऐप ट्रू बनाने का ट्राई कर लेता हूँ। क्यूब कटल अप्लाई हाइफन एफ फर्स्ट पॉड
ओके, नाउ गेट पॉड करते हैं। तो स्टिल देर आर ओनली टू पॉड्स। भले ही आपने एक नया एडिशनल पॉड बना है, स्टिल इट शोज कि एक ही है। ओके, रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि हमारे पास एडिशनली पॉड तो है, क्रिएट कर रहे हैं, बट वो पार्ट है हमारे रेप्लिकेशन से रेप्लिका सेट का, तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर ले क्योंकि दो ही नंबर है वहां पे। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट RS और माय फर्स्ट RS। अब मैं वेरीफाई करता हूँ, पॉड तो एक भी नहीं है। अब क्रिएट करता हूँ गेट पॉड, तो एक ही है। ओके, रनिंग है। नाउ आई एम अगेन अप्लाइंग द फर्स्ट RS। ओके, kubectl apply -f RS, सॉरी फाइल का नाम क्या है, my first rs.yaml। ओके, हो गया है। अब देखो ऑटोमेटिकली सेम एज, अगर जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर में भी जैसे एग्जिस्टिंग लेबल में वो कंसिडर कर रहा था, यहाँ पे रेप्लिका सेट में भी सेम वे करेगा। ठीक है, तो जो पर्टिकुलरली सिनारियो है वो डिपेंड है आपके लेबल का। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल रेप्लिका सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज अगर हमने कंसिडर की है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पार्ट हो जाएगा आपके रेप्लिका सेट का। ओके, तो ये चीज रहती है आपके रेप्लिका सेट की। तो ये यामल है हमारे रेप्लिकेशन सेट की। अब हम दोनों का डिफरेंस देते हैं। तो बोथ रेप्लिकेशन कंट्रोलर एंड रेप्लिका सेट आर दी यूज टू मेंटेन दी नंबर, एंड रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्योंकि पुराना वर्जन है, जो कि मतलब अगर आप रेप्लिका सेट से क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। ये टेबल बेस उसका डिफरेंस है। सिलेक्ट टाइप हमारा इक्वलिटी बेस है। की वैल्यू हमारा यहाँ पे आप मल्टीपल की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। यूज केसेस ओल्डर वर्जन है एंड बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। रोलिंग अपडेट, डायरेक्टली रोलिंग अपडेट यहाँ पे है नहीं, बट यूजिंग डिप्लॉयमेंट हम क्या कर सकते हैं, रोलिंग अपडेट कर सकते हैं। मैच लेबलिंग, लेबल मैच करवा सकते हैं। मस्ट नेम एग्जिस्टिंग, यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है आपके मल्टीपल लेबल के ऊपर। एंड डेप्रिशिएशन, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डेप्रिकेट हो चुका है तो रिकमेंडेड नहीं है, बट ये स्टिल वी आर यूजिंग रेप्लिका सेट। ओके, नाउ एक एडिशनल फीचर है कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है, तो डिप्लॉयमेंट इज अ Kubernetes a deployment in Kubernetes is high level abstract manage feature which used to manage replica set, which in turn manage the pod, and most powerful feature like rolling update, rollback, scaling and और self healing। तो ये कैसे काम करता है, इट एंश्योर द नंबर एक फिक्स होंगे पॉड के, uses the replica set internally to manage the pod, support rolling update and rollbacks and scale up and down easily। ओके, सीधा चलते इसके एपीआई यामल के ऊपर। तो डायरेक्टली हम लोग फाइल पे ही मेन करते हैं डिप्लॉयमेंट। और रेप्लिका सेट का अगर मैं बात करूं, रेप्लिकेशन रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट पर, तो इस पर्टिकुलर इसमें मैं जो चेंजेस है रिसोर्सेज की मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो चेक करो कि भाई एप्स V1 डिप्लॉयमेंट, मैंने मेटा डेटा माई फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ही रखा हुआ है, दो ही डिफाइन किया है। माई ऐप मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, सेम वे सिलेक्टर्स यहाँ पे भी आएंगे आपके, स्पेक पर्टिकुलरली मैच लेबल्स, यहाँ पे मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो। ये मैच लेबल्स एंड मैच एक्सप्रेशंस दोनों चीज आप यूज कर सकते हो। तो हम जो डिप्लॉयमेंट मैनेज कर रहे हैं यूजिंग मैच लेबल के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, और मैं एक ही वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, particularly template my app and configuration। ओके,
मैं इसको कॉपी करता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो चीज़ें चल रही है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, गेट ऑल। तो हमारे 2 पॉट रन हो रहे हैं और एक रेप्लिका सेट रन हो रहा है। तो kubectl डिलीट rs एंड माय फर्स्ट rs। ओके, वापिस करते हैं गेट ऑल, तो रिमूव हो चुका है। vi फर्स्ट डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। ओके, kubectl apply -f first deployment डॉट यामल। ओके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा इनवैलिड लेबल कुछ गलती हुई है। ओके, यहाँ पे मैंने मैच लेबल में, और मैच लेबल तो मैं यहाँ पे माइन ऐप डिफाइन किया है, बट यहाँ पे मैंने 1 अगर करना है तो 1 करके यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी कर देते हैं एंड कॉपी करते हैं। इसलिए आप जब भी मॉडिफाई करो फाइल्स को, मेक श्योर करो कि उसको प्रॉपर एसडीके में ही मेंटेन करो। इनवैलिड नेम माय ऐप। ओके, सॉरी, 1। ओके, एंड इसको नाम दे देते हैं F1। ओके, ये कंटेनर चलेगा पर्टिकुलरली क्योंकि हमने जो लेबल है मैच करने हैं हमारे स्पेसिफिकेशन से। अब गेट ऑल कर देते हैं, तो हमारे 2 पॉड रनिंग है और एक डिप्लॉयमेंट है और एक रेप्लिका सेट है। बिकॉज बैक ऑफ माइंड वो क्या करेगा, यूज करेगा माई जो डिप्लॉयमेंट है वो यूज करेगा रेप्लिका सेट टू मेंटेन दी वैल्यू। अब हम फाइल में मॉडिफाई करते हैं। nginx जो इमेज था उसको मैं यहाँ पे एक लेबल डिफाइन कर देता हूँ। लेबल डिफाइन करने से पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ nginx, ये है ओपन किया हुआ है मैंने। एक टैग डिफाइन कर देते हैं, कोई भी एक एग्जिस्टिंग टैब जो है टैग, सॉरी, उसको मैं चेंज कर देता हूँ विथ दिस टेबल पर्ल। ओके, अब ये भी अप्लाई करेंगे, kubectl अप्लाई -f फर्स्ट डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। ओके, अब गेट ऑल करते थे, तो ये देखो टर्मिनेटिंग हो रहा है और फिर कंटेनर रन हो रहा है। तो वॉच, तो अब देखो दोनों कंटेनर दोनों पॉड्स अभी 14 और 10 सेकंड्स में ही अप। तो ये करेगा काम कैसे कि पहले टर्मिनेट नहीं करेगा, पहले क्रिएट करेगा पॉड को और फिर उसको रिमूव करेगा। ओके, ओके, अगेन मैं एक मॉडिफाई करता हूँ, बट उससे पहले इसका एक डुप्लीकेट वैलिडेट वॉच कमांड रन कर देते हैं। sudo su watch kubectl get pod। ओके, मैंने ये वॉच करके रखा है। एक नया टैग के साथ मुझे चेंज करना है। ये टैग बार बार चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें रिविजन्स मल्टीपल्स चाहिए, इसीलिए। ओके, इसको मैं करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटिंग हो रहा है, क्रिएट होने के बाद रनिंग हो गया, उसके बाद टर्मिनेट होगा, फिर नया कंटेनर एंड उस हिसाब से। ओके, सेम चीज आप अगर इंपेरेटिव वे में करना चाहते हो, एडिट डिप्लॉयमेंट एंड
माय फर्स्ट डिप्लॉयमेंट। ओके, तो ऑटोमेटिकली जेसन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एडिट कर सकते हो। ये रहा हमारा इमेज का नाम। मैं अगेन नया नाम ले लेता हूँ नीचे से मैं। ओके ओके, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। लेट्स से सेव किया, अप्लाई किया, तो कंटेनर क्रिएटिंग हो गया। रनिंग, कंटेनर क्रिएटिंग, रनिंग, देन टर्मिनेटिंग। तो आपके पास अभी आप देख सकते हो कि हमने पहले वन टाइम डिप्लॉयमेंट किया, उसके बाद एक एडिशनल वर्जन चेंज किया। तो अभी मुझे सारे वर्जन्स को देखना है। ओके, तो गेट करते हैं kubectl गेट डिप्लॉयमेंट kubectl गेट rollout and history, sorry, get kubectl rollout history डिप्लॉय एंड स्लैश करके माय फर्स्ट डिप्लॉयमेंट। तो ये कमांड रहेगा आपके रिवीजन को वैलिडेट करने के लिए कि कितने रिवीजन हुए। तो अभी तक हमने 4 बार डिप्लॉयमेंट रन किए हुए। अब मुझे पर्टिकुलरली अगर कोई वर्जन रिवीजन वर्जन पे रोल बैक करना है, तो उसके लिए कमांड है kubectl रोल आउट undo डिप्लॉय एंड ये स्पेस करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड -टू रिवीजन ऑन उसका नंबर। तो लेट से मैं 3 करता हूं, तो 4 में से क्या हो जाएगा, 3। तो रोल बैक। तो जो इससे पहले हमने जो पर्टिकुलर डिफाइन किया था जो भी टैग, वो हमें क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो वापिस गेट करते हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 4 एंड 5। तो जो अभी 5 नंबर का जो अभी रिवीजन है वो एक्चुअली है 3 नंबर का, क्योंकि हमने रोल बैक कर चुके हैं। दैट डजंट मेक कि भाई जो फोर्थ जो लेटेस्ट था वो भी चला जाएगा, वो एज इट इज रहेगा बट विथ सेम नंबर। ओके, तो आप ये ऐसे पहले आप क्या कर सकते हो, रिवीजन चेंज कर सकते हो। और अगर मुझे वेरी फर्स्ट अंडू कर देना है, रोल आउट टू वेरी फर्स्ट, ओके, तो मैं ये जो रिवीजन है वो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, अब वापस क्रिएटिंग एंड रनिंग, टर्मिनेटिंग एंड सेम हिस्ट्री कर देते हैं। तो अगेन आप देख सकते हो कि 1 2 4 5, तो जो 4 जो था वही वापिस हो क्या हो गया, रोल बैक हो गया। तो आप वैसे क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो। kubectl डिस्क्राइब और डिप्लॉय करेंगे। तो सारी चीजें आप बताएगा कि पर्टिकुलरली रेप्लिका से डाउन अप डाउन पूरा चीज हमें बताएगा। ठीक है, विथ एजेस और पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको इमेज का नाम भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो। अगर मैंने पूरा डिप्लॉयमेंट किया है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, तो मैं वापस रोल बैक कर सकता हूँ। ओके, तो रोल आउट वेरीफाई इस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने ड्राई रन किया था, मुझे एक चीज और करना है कि भाई मैन्युअली इंपेरेटिव वे में डिप्लॉयमेंट रन करना है। तो भी कर सकते हैं kubectl क्रिएट डिप्लॉय
हाइफन डिप्लॉयमेंट का नाम लेट्स से मैं दे देता हूँ nginx डिप्लॉय फॉर एग्जांपल, हाइफन हाइफन इमेज। यहाँ पे सारे टर्म्स मुझे मैन्युअली डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपेरेटिव वे है nginx, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेटेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। सॉरी, इमेज इमेज nginx, और भी हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली क्रिएट डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे गलती हो गई, डिप्लॉय। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा आ रहा है कि भी ये इनवैलिड है डिप्लॉयमेंट एप्स। ओके, nginx deploy invalid value, deploy rfc must be lower case sensitive। ओके, कंट्रोल एल, kubectl create डिप्लॉय, डिप्लॉय का नाम हाइफन हाइफन इमेज nginx कॉलन। ओके, एक बार ट्राई रन करते हैं, ट्राई हाइफन रन, क्रिएट हो चुका है। अब यही चीज को मुझे यामल में अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो हाइफन ओ यामल एंड ग्रेटर देन करके आप डिप्लॉय डॉट यामल पे अप्लाई कर सकते हो। तो डिप्लॉय डॉट यामल आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप एग्जिस्टिंग डिक्लेरेटिव वे में, सॉरी इंपेरेटिव वे में, अगर आप कोई फाइल पर्टिकुलरली क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फॉर डिक्लेरेटिव वे यामल फाइल। ओके, तो होपफुली आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है कॉल्ड डिप्लॉयमेंट, रेप्लिकेशन कंट्रोल एंड रेप्लिका सेट आपको अच्छा लगा होगा। उसके अगर हम ओवरऑल डिफरेंस की बात करें तो पॉड मैनेजमेंट, यहाँ पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर डायरेक्टली मैनेज करना है, यहाँ पे रेप्लिका सेट यूज होगा टू मैनेज द पॉड। रोलिंग अपडेट इन दोनों में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे यस पॉसिबल है। रोल बैक सपोर्ट यहाँ पे पॉसिबल है। सिलेक्टर टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे रेप्लिका सेट का सिलेक्टर यूज कर, जैसे हमने यूज किया। स्केलिंग मैनुअल अपडेट रिक्वायर्ड है, मैनुअल यहाँ पे इजीली हम कर सकते हैं। यूज केसेस ये नॉट रिकमेंडेड है, डायरेक्ट आप रेप्लिका सेट को यूज कर सकते हो एंड रिकमेंडेड फॉर मॉडर्न क्यूबरनेटिस। तो ये चीज डिफरेंस है बिटवीन रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट। होपफुली आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा एंड मैंने ट्राई किया है सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने का इन डेप्थ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लग रहा है एग्जिस्टिंग वीडियोस के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में डिफाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।